दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक बॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब की साल 1973 में रिलीज हुई सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना साहब ने साल 1973 में टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया था, इनमें से कितनी फिल्में हिट रही थी, कितनी फ्लॉप रही थी, सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या फिर धर्मेंद्र साल 1973 में किसकी फिल्मों ने की थी सबसे ज्यादा कमाई, तो बात करेंगे इसी के बारे में। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजेश खन्ना की। तो दोस्तों राजेश खन्ना साहब ने साल 1973 में लगभग 3 फिल्मों में काम किया था, जिसमें दाग, नमक हराम और राजा रानी जैसी फिल्में शामिल थी। दाग 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी, नमक हराम 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी और राजा रानी 80 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और राजेश खन्ना साहब की साल 1973 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 5 करोड़ 5 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन की, तो साल 1973 में अमिताभ बच्चन ने लगभग 6 फिल्मों में काम किया था, जिसमें जंजीर, नमक हराम, अभिमान, सौदागर, बंदे हाथ और गहरी चाल जैसी फिल्में शामिल थी। जंजीर 3 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी, नमक हराम 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, अभिमान 85 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, सौदागर 60 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी, बंदे हाथ 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और गहरी चाल 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और अमिताभ बच्चन की साल 1973 में रिलीज हुई इन 6 की 6 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 6 करोड़ 35 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए धर्मेंद्र साहब की, तो साल 1973 में धर्मेंद्र साहब ने लगभग 9 फिल्मों में काम किया था, जिसमें जुगनू, यादों की बारात, कहानी किस्मत की, लोफर, झील के उस पार, कीमत, ब्लैकमेल, फागुन और ज्वार भाटा जैसी फिल्में शामिल थी। जुगनू 3.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी, यादों की बारात 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, कहानी किस्मत की 2.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, लोफर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, झील के उस पार 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, ब्लैकमेल 98 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, फागुन 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और ज्वार भाटा 75 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और धर्मेंद्र साहब की साल 1973 में रिलीज हुई 9 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 15 करोड़ 83 लाख रुपए। यानी कि 9 फिल्मों की कमाई धर्मेंद्र साहब की साल 1973 में 16 करोड़ रुपए के आसपास रही। तो यहां पे साल 1973 टोटल रहा धर्मेंद्र साहब के नाम। हालांकि बॉबी सिर्फ एक फिल्म थी जो साल 1973 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी ऋषि कपूर साहब की, लेकिन उसके अलावा पूरा साल 1973 धर्मेंद्र साहब के नाम रहा। लेकिन दोस्तों आपको इन सभी फिल्मों में जो फिल्म मैंने आज आपको बताई, इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताइएगा।